जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में एरो इंडिया शो हुआ था बैंगलोर में, और एरो इंडिया शो के तुरंत बाद एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि भारतीय वायुसेना को अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। जरूरत का कारण यह है कि भारत के पास 31 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं। जी हां, 31, जबकि होने 42 चाहिए। एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना। हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, क्योंकि उनका हमेशा से मोटो रहा है कि भारत को प्रॉब्लम्स दें। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात हमारे जहन में गूंज रही है कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर, कि भैया जब तक तुम पावरफुल नहीं होगे तब तक सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और क्या हम सच में पावरफुल हैं या नहीं, इसके लिए एक वीडियो बनाई है। मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो एयरफोर्स है, पीएलए एयरफोर्स, यानी कि चाइना की जो एयरफोर्स है और इंडिया की एयरफोर्स है, इनमें क्या कंपैरिजन है। बीच बीच में मैं कंपैरिजन्स करता रहता हूं आर्मी की, नेवी की। इस वीडियो में मैं बात करूंगा चाइना की एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स। चलिए थोड़ा फैक्ट चेक्स करते हैं और देखते हैं क्या करेक्ट पोजीशन है। भारत की जो एयरफोर्स है वो 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, पूरी विश्व में 4थी सबसे बड़ी। और चाइना की जो है वो 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, यानी कि चाइना 2nd लार्जेस्ट है। इसका मतलब चाइना के पास हमसे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, हमसे ज्यादा जहाज हैं, हमसे ज्यादा ड्रोन्स हैं, हमसे ज्यादा मिसाइल्स हैं। लेकिन कितनी ज्यादा, आइए देखते हैं। चाइना के पास है 2500 एयरक्राफ्ट्स और हमारे पास है कुछ 900 एयरक्राफ्ट्स, 900 जहाज, सारी फ्लीट साइज मिला के हमारे पास है 900 और चाइना के पास है 2500 एयरक्राफ्ट्स। अगर फाइटर प्लेन्स की बात करें तो चाइना के पास है 1200 फाइटर प्लेन्स और इंडिया के पास है 600 फाइटर प्लेन्स। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। देखो, मोबाइल की भी जनरेशंस होती हैं। जैसे मैं आईफोन यूज कर रहा हूं, आईफोन की भी जनरेशंस है, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16। ऐसे ही एयरक्राफ्ट की भी जनरेशन है, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन। पीएलए यानी कि चाइना के पास है 5th जनरेशन, और वो भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो रडार में नहीं आते, पीस कीपिंग मिशंस के लिए यूज करते हैं। मतलब जो सीक्रेट मिशंस होते हैं उसके लिए जहाज यूज करते हैं कि कल को कोई एयर स्ट्राइक करनी होगी, किसी प्रकार की सर्जिकल एयर स्ट्राइक करनी होगी, तो ऐसे जहाजों को यूज करेंगे जो रडार में आएंगे ही नहीं। इन जहाजों को बोलते हैं स्टील्थ फाइटर प्लेन्स। भारत के पास अनफॉर्चुनेटली अभी कोई भी ऐसा स्टील्थ फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द भारत के पास भी आने वाला है। या तो F-35 आएगा, या Su-57 आएगा, या F-16 आएगा, लेकिन आएगा जरूर। दो F-16 अभी स्टील्थ फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन बात देखो, ये सब डिफेंस मिनिस्ट्री की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एरो इंडिया शो खत्म हो गया और भारत अब जल्दी डिसीजन लेगा कि Su-57 लेना है, F-35 लेना है। बहरहाल आज की तारीख में चाइना के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि स्टील्थ फाइटर प्लेन्स हैं। भारत के पास ऐसा कोई भी 5th जनरेशन स्टील्थ जहाज नहीं है। चाइना की बात करें तो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर प्लेन्स हैं चाइना के पास जो यूज किए जा सकते हैं। भारत के पास ऐसा जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर प्लेन्स हैं वो नहीं है, शॉर्ट रेंजेस के हैं। इनफैक्ट मेरे फादर खुद बॉम्बर फाइटर पायलट थे, कैनबेरा उड़ाते थे। चाइना के पास लॉन्ग रेंज है बॉम्बर प्लेन्स की, और भारत के पास अभी लॉन्ग रेंज नहीं आई है। हां, आज का जमाना ड्रोन्स का है। आज का जमाना जो है वो हवा में जो जहाज कंट्रोल करते हैं, रडार सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनका है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली कंट्रोल सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, ये चाइना के पास बहुत है टेक्नोलॉजी। चाइना R&D पे बहुत काम कर रहा है। हम इजराइल से खरीद रहे हैं। हमारे पास अभी इसकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग नहीं है, और आने वाला जनरेशन जो है वो अवैक्स का है, वो ड्रोन्स का है। तो
इस मामले में मैं मानूंगा कि भारत पीछे। बाकी यार इंडिया ने बहुत मेहनत की है, इंडियंस ने अपने मिलिट्री बजट पे बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत ज्यादा राइज आया है भारत के मिलिट्री बजट पे। तो नो डाउट चाइना से हम फ्लीट साइज में पीछे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना मनोबल, वो जो कहते हैं ना मोटिवेशन, वो हमारी ज्यादा है। क्योंकि चाइना में डंडा रूल है, हमारे अंदर देशभक्त ज्यादा है, देशभक्ति ज्यादा है। और देशभक्ति इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप जैसे लोग ट्वेल्थ के बाद आर्मी ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, नेवी ज्वाइन करते हैं और देश सेवा करते हैं। जी हां, अगर आपका सपना भी देश सेवा करने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ और वर्दी पाओ। ये हमारी टैगलाइन है। ये इसलिए टैगलाइन है क्योंकि 650 से ज्यादा अधिकारी हम ऑलरेडी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को दे चुके हैं। और ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो एस्पिरेंट्स, अगर आपका सपना भी भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का और चाइना पे धावा बोलने का है, चाइना पे भारी पड़ने का है, तो भैया इंडियन एयरफोर्स में एज पायलट ज्वाइन करो, हेलीकॉप्टर पायलट बनो, ट्रांसपोर्ट पायलट बनो, फाइटर पायलट्स बनो। और अगर पायलट बनना है तो हमसे पूछो कैसे बनना है। ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर। याद रखना, टेक्नोलॉजी में हम बहुत तेजी में अपग्रेडेशन कर रहे हैं अपने ऊपर। तो हमें भारतीय वायुसेना को, भारतीय थल सेना को, भारतीय नौसेना को आप जैसे बंदे चाहिए, आप जैसे लड़के लड़कियां चाहिए जो देश को सुरक्षित रखेंगे, जिनका जो मोटिवेशन लेवल है, जिनकी जो पैट्रियोटिज्म है वो इतनी हाई है कि वो लोग मिग से भी F-16 को गिरा सकते हैं। याद आया विंग कमांडर अभिनंदन, वो क्यों था? क्योंकि मोटिवेशन हाई है। तो अगर आपका सपना भी भारतीय वायुसेना का है तो ये रहा नंबर, कॉल करो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्रांचेस दिल्ली, रांची और इलाहाबाद में। सबसे पुराना ऑफिस इलाहाबाद में, जो लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट किया था। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और कमेंट करिए जय हिंद जय भारत, बिकॉज हमारा देश सबसे महान है। इस बात से चिंता मत करो कि हमारे पास जहाज कम है। हमारी जो मोटिवेशन है ना, वो सामने वाले पे भारी पड़ेगी, ना ही सामने वाले पे, चाइना और पाकिस्तान दोनों पे एक साथ। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।